Everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn how to translate the English into Hindi. इंग्लिश की हिंदी जानेंगे हम और हर एक वर्ड की डेप्थ में जाएंगे. उसी के साथ हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. द क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा. एंड मीन्स फॉर. द स्नेक, स्नेक मीन्स होता है सांप. ये द होता है उस चीज के लिए जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए हम द लगाते हैं. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. देयर का मतलब होता है वहां. वॉज मतलब होता है था. अ मतलब होता है एक. स्मॉल मतलब होता है छोटा. और विलेज मतलब होता है गांव. वहां पर एक छोटा गांव था. एंड होता है और. इन इट्स आउटस्कर्ट स्टूड. और उसके किसी एक नगर या कस्बे में अ ह्यूज पीपल ट्री. एक ह्यूज पीपल ट्री था. ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत ही विशाल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था. देयर लिव्ड अ कपल ऑफ क्रो. जहाँ पर क्रो का कपल रहता था, यानी कौवों का जोड़ा रहता था. ऑन दिस ट्री. ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर. उस पेड़ के ऊपर वो रहते थे. कौन? कपल. कौन से कपल? कौवों के जो जोड़ा था कौवों का वो रहता था. दे वॉन्टेड टू हैव बेबीज. वे अपना बेबीज चाहते थे. टू हैव लगाते हैं हम जब हम किसी भी चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं या अपनी किसी चीज़ को चाहते हैं, तब हम टू हैव लगाते हैं. ठीक है. आई वॉन्ट टू हैव फोन मतलब मैं अपना फ़ोन चाहती हूँ. ठीक है, इस तरह से. आई वॉन्ट टू हैव, आई वॉन्टेड टू हैव लाइक पेन, पेंसिल, यानी मैं अपनी पेंसिल चाहती हूँ. इस तरह से जब हम टू हैव लगाते हैं तो उस चीज़ को आप अपना चाहते हो, यानी वो चीज़ आपकी हो, आपका मालिकाना हक हो उसके ऊपर, तब हम टू हैव का यूज करते हैं. There also lived a big black serpent. और वहाँ पर एक बिग ब्लैक सर्पेंट भी रहता था. In a deep hole. डीप होल के अंदर, जो कि कहाँ पर था? रूट ऑफ द ट्री. ट्री की रूट के अंदर था. ठीक है, ट्री की रूट के अंदर था. ये देखिए यहाँ पर ये इसकी रूट के अंदर है और ये ब्रांचेस पे यहाँ पर रह रहे हैं क्रोस. और रूट के अंदर कौन है? सर्पेंट. The snake created lot of problems in their life. और इस सरपेंट ने इन क्रॉस की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया. Whenever the crow laid their egg. जब भी क्रोज अपने अंडों को रखते थे, the clever serpent would creep up. ये जो चालाक सरपेंट था ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता. पेड़ के ऊपर चढ़ जाता एंड ईट ऑल दी एग्स. और सारे अंडों को खा जाता. एंड दे कुडंट बी हैच. सो और वे यहाँ पर किसके लिए लगा है? ये उन बेचारे बेबीज के लिए लगा हुआ है जो कि एग से बाहर ही नहीं आते. वो उनके बेबीज को कौन खा जाता है? सरपेंट खा जाता है. तो उसके बेबीज निकलेंगे. जो क्रो है उनके बेबीज आएंगे बाहर? नहीं आएंगे ना, है ना. तो ये बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स एग्स को पहले इकट्ठे कर लेते हैं कहीं पे सेफ जगह पे, और उसके बाद जो फीमेल बर्ड होती है वो एग्स के ऊपर बैठती है 21 डेज तक लगातार. और 21 डेज के बाद उनमें से बेबीज निकल जाते हैं. अगर किसी रीजन से फीमेल बर्ड कहीं चली जाती है और कोई जो एनिमी होता है, कोई भी हो सकता है वो, तो वो उनके अंडों को या तो उठा के ले जाता है या तो वो खा जाता है. इसीलिए जो मेल होता है, जब फीमेल जाती है तो मेल
बर्ड जो है वो उसकी रक्षा करता है, वो उसको सेव करता है। लेकिन क्योंकि वो सरपेंट था तो सरपेंट जैसे ही आंख में उंगली करके और उनके अंडों को क्या कर देता था, खा जाता था और उनके बेबीज को बाहर आने नहीं देता था। आएंगे कैसे, तो उनके अंडों को खा जाता है। सो द क्रो वर नेवर एबल टू रेज देयर यंग वंस। तो ये जो क्रो थे, क्रो के कभी भी बेबीज नहीं हुए और वो कभी भी अपने बेबीज को नहीं देख पाए। This made them very sad। और इन सब चक्करों से ये जो कौन थे, ये कपल थे, ये बहुत ही परेशान हो गए। क्रो बहुत परेशान हो गए। They didn't know how to get rid of the killer। वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम इस किलर से कैसे छुटकारा पाएं। वो अब इस सरपेंट से बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, परेशान। The crow had a very intimate friend। The crow had a very intimate friend। ये जो कौवे थे, इनके पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जो कि था The Fox। One day the fox met her। एक दिन कौवे गए और उससे मिले। Seeing the crows, उनको देखने के बाद, कौवों को देखने के बाद the fox greeted। fox ने उन्हें ग्रीट किया and asked them। ग्रीट मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना, नमस्कार, कैसे हो, इस तरीके से उन्हें ग्रीट किया। and asked them to reason for being so sad। और उनसे पूछा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। The crows explained her। और कौवों ने उन्हें अपनी पूरी कहानी को सुनाया। About the black serpent। ब्लैक सरपेंट की जो पूरी कहानी थी कि कैसे वो अपने अंडों को रखते थे, सेव करते थे और सरपेंट आकर उनके अंडों को खा जाता था। Who was the cause of their sadness। ये ब्लैक सरपेंट ही उनकी प्रॉब्लम्स का कारण बना। They narrated the whole story to the fox। किन्होंने, कपल्स ने अपनी पूरी स्टोरी को किसको सुनाया, फॉक्स को। They were in great need of someone। उनको किसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कोई उनकी मदद कर दे। The fox too was shocked to hear this story। इस सैड स्टोरी को सुन के ये जो फॉक्स था, ये भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। Sorry। He promised to help them। उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। Being the cleverest of all। सबसे ज्यादा चालाक होने के कारण the fox laid out a plan। फॉक्स ने, जो ये लोमड़ी है, इसने क्या किया, अपना प्लान बनाया पूरा और उसे क्रोज को दे दिया। He whispered the plan quickly into the ears। उसने whispered मतलब होता है फुसफुसाना, आराम से किसी चीज को कहना। He whispered the plan। उसने whispered किया प्लान को quickly into the ears। कौवों के कान में अपनी बात को कह दिया। और of the crow and left smilingly। और वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। The crow followed exactly as they were instructed by their clever friend। और कौवों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि उनके दोस्त ने उनको बताया। When the queen went for swimming। जब रानी नहाने के लिए गई। वेंट मतलब होता है गई, स्विमिंग मतलब होता है नहाना, वैन मतलब होता है जब, क्वीन मतलब होता है रानी। जब रानी नहाने के लिए गई, द क्रो क्वाइटली मतलब होता है चुपके से, ठीक है। क्वाइटली पिक्ड मतलब होता है उठाना। वहां से उसने पिक कर लिया, उठा लिया
सम एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगे, महंगे ऑर्नामेंट्स मतलब होता है जेवरात, जेवर, सोने चांदी के जेवर होते हैं ना, रिमूव्ड बाय द क्वीन, जो कि क्वीन ने उतारे थे, उतारे हुए, ठीक है, उतारे हुए, उतारे हुए, बाय द क्वीन, जो कि क्वीन ने उतार दिए थे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द सर्पेंट्स होल, उन्होंने क्या किया, वहां से उन ऑर्नामेंट्स को उठाया, किन्होंने, जो कपल ऑफ क्रोज थे, वहां से उसने उसको उठाया और ला के सर्पेंट के होल में डाल दिए, ड्रॉप्ड इनटू द सर्पेंट्स होल, वहां से ऑर्नामेंट्स को उठाया और सर्पेंट्स के होल में डाल दिया। The serpent of the queen came chasing, started looking for the ornaments into the serpent's hall. तो वो जो नौकर थे, किसके नौकर, क्वीन के, the servants, जो नौकर थे क्वीन के, came chasing, chasing उन्होंने पीछा किया, and they started looking to the ornaments into the serpent's hole, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो कौवा था उसने कहाँ डाल दिया, जो ऑर्नामेंट्स थे उनको सर्पेंट्स के हॉल में डाल दिया। As they were doing so, जैसे कि वो कर ही रहे थे, they first killed the serpents, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सर्पेंट्स को मार दिया, to save them, अपने आप को बचाने के लिए, है ना, to save them from being bitten by it, ताकि वो उसे उन्हें काट ना पाए, and then took the ornaments, और फिर वहां से ऑर्नामेंट्स उठाया, आउट ऑफ द होल, वहां से हॉल में से ऑर्नामेंट्स को उठाया और लेकर चले गए। Thus the serpent was easily killed, इसीलिए सर्पेंट्स आसानी से मर गया, and the crow couple was saved, और जो क्रो कपल थे वो सेव्ड हो गए फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स, और उनकी जितनी भी परेशानी थी वो सोल्व हो गई। This bright idea given by the fox, ये जो ब्राइट आइडिया था ये किसने दिया था, दिया गया था फॉक्स के द्वारा, फॉक्स ने दिया, had the crows to get rid of all the worries, उनके उसी जो फॉक्स का आइडिया था उसी की वजह से ये जो कौवे थे, ये जो क्रो कपल थे, वो उन बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। The crow thanked the fox for the help, क्रो ने थैंक किया फॉक्स को मदद के लिए, and lived happily on the peepal tree, और वहां पर उसके बाद से खुशी खुशी रहने लगे। Though the serpent had more strength, यद्यपि serpent had more strength, हालांकि जो सर्पेंट था, जो सांप होता है, उसके पास ज्यादा ताकत थी, ज्यादा बल था, बट स्टिल वॉज डिफीटेड, लेकिन फिर भी वह हार गया बाय द इंटेलिजेंट आइडिया ऑफ द फॉक्स, फॉक्स के इंटेलिजेंट आइडियाज की वजह से वह हार गया। तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इफ यू आर वाइज, अगर आप बुद्धिमान हो, you can overcome the greatest hurdle, आप बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल सकते हो, ठीक है। तो at the end I would like to say that मान लोगे तो हारोगे, ठान लोगे तो जीतोगे, तो इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, stay motivated, stay active and get success on every problem. All the best. Please like, share and subscribe my video and मिलते हैं next video. मेरी दादी कहा करती थी कि दुनिया में सब कुछ फ्री में लेना, मगर ज्ञान कभी फ्री में नहीं लेना, क्योंकि फ्री का ज्ञान ज़्यादा देर तक नहीं टिकता।
सो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे यूट्यूब पे तो हम फ्री में लेते हैं। नहीं, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। क्या? अटेंशन पे करते हो ना, पे अटेंशन। और इसके साथ ही आप और क्या पे करते हो? आप पे करते हो अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब। सो गाइज, यहाँ पर आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करके अपना पे कर सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। सो कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में मत लो। हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लाइक और सब्सक्राइब के लिए। आप हमारी वीडियोस देख रहे हो सीखने के लिए, तो आप सीखो, मगर लाइक और सब्सक्राइब कर जाओ, ठीक है, ताकि आपके ऊपर भी ये ना रहे कि भाई आपने पे नहीं किया, है ना। सो वरना तो उधार हो जाएगा, और उधार होगा तो क़यामत के दिन मैं आपसे लूँगी कि आपने मेरी वीडियो देखी मगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया।